हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इन अ सोल्जर्स शैडो। सो आज हम इस वीडियो पे हम सब मिले हैं। आज हम बताएंगे कि घर पे एक हेल्दी पिज़्ज़ा को कैसे बनाया जाता है। बिकॉज एज यू नो कि मेरे अभी जस्ट बेटा हुआ है एंड मदर के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। क्योंकि होता है ना, व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू फीड। बेबी को वही फीड करोगे जो आप खाओगे। सो एज़ यू कैन सी कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। पास्ता सॉस, पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस, एगलेस मेयोनीज, अ पिज़्ज़ा बेस नॉर्मल आटे वाला, एंड सम टमाटोज, पनीर, कैप्सिकम, अनियन, कॉर्न्स एंड चीज़। सो सबसे पहले टू स्टार्ट विद हम पिज़्ज़ा बेस को लेंगे। उसको ऊपर से इसलिए ये रब किया जा रहा है या कट किया जा रहा है सो दैट द सॉसेज एंड द चीज़ उस पर टिका रहे। एंड दिस इज़ माय बेस जो ज़ीरो मैदा पिज़्ज़ा बेस का इस्तेमाल किया गया है। हल्का सा सॉस डालना है क्योंकि ये एक मदर के लिए बनाया जा रहा है टू मेक इट हेल्दी एंड नॉट स्पाइसी, क्योंकि उनको फीड भी करना है। सो हल्का सा मेयोनीज एंड हल्की सी सॉस को मिक्स करके उस पर लेयर कर देना है, उसको आराम से लगा देना है सो दैट वो हर एक पोर्शन पे, हर एक कॉर्नर पे आराम से फैल जाए। तो उसको पूरे एक स्पून की मदद से या किसी भी की चीज़ की मदद से उसको आप अपने पिज़्ज़ा बेस पे फैला सकते हो। सो आउटलुक ऐसा रहेगा उसका। एंड उसके बाद मोज़रेला चीज़ या किसी भी चीज़ को आप लेके उस पर इस तरह से हम कम क्वांटिटी में उसको रोल करना है। उसके ऊपर जितने भी वेजिटेबल्स या जो भी इंग्रेडिएंट्स आप उसमें डालना चाहते हैं टू मेक इट ए हेल्दियर वर्जन, यू कैन यूज़ कैप्सिकम, अनियन, टमाटो, पनीर, कॉर्न्स। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप उस पिज़्ज़ा में डाल सकते हैं। मेरे पास जो जो अवेलेबल था एट दिस पर्टिकुलर टाइम आई हैव यूज्ड इट, एंड उन सब का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे एक हेल्दियर वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट इम्प्लीमेंटिंग एनी ऑफ दी मसालाज और सॉल्ट। आई विल नॉट इवन पुट सॉल्ट इन इट। ऐसा कुछ भी इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डाला जाएगा। आटा बेस इस्तेमाल किया गया है, फ्रेश कट वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया गया है, फ्रेश कॉर्न का इस्तेमाल किया गया है विद सम चीज़। तो इस तरह से लेयर करते हुए हमें अपनी वेजिटेबल्स को इसके ऊपर डालना है। ऐसा कि मैंने अभी ऑलरेडी कहा था, व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू फीड। आपके बेबी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या खा रहे हो, क्योंकि आपको उनको फीड करना है। इसी की तरह से इसके ऊपर आप पनीर की लेयर बना सकते हो, चाहे ऊपर बना लो या आप कॉर्नर्स पे भी बना सकते हो। एंड दिस विल बी द फाइनल लेआउट ऑफ द वेजिटेबल्स। उसके ऊपर जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट ये मेक श्योर कि वो प्रॉपर फ्रेश हो और उसके पीसीज हो। एक ग्राइंड किया हुआ होता है वैसा मत इस्तेमाल करना। ये पीसीज वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है यूज़ करने में, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इसको भी हल्की लेयर से या तो कॉर्नर्स पे फैला दो या सेंटर पे रख दो। उसके बाद अपने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पे या 250 पे आप प्री हीट कर सकते हो। इफ़ यू आर प्री हीटिंग इट इन 250 यू कैन प्री हीट इट 2 मिनट्स, 180 3 मिनट्स। सो प्री हीट होने के बाद हम अपने पिज़्ज़ा बेस को माइक्रोवेव में रखेंगे। उसके बाद उसमें जो प्रीसेट सेटिंग है पिज़्ज़ा मेकिंग की, उस पर क्लिक करके हम ग्राम सेलेक्ट करके उसको उसके स्टिपुलेटेड टाइम पे सेट कर देंगे। आई हैव सेट माई पिज़्ज़ा एट 180 डिग्रीज for 60 minutes and 180 grams. So ये पिज़्ज़ा अब 16 मिनट के अंदर हमारे पास रेडी होके आ जाएगा। And this is how at the very end my pizza looks like, without sauces, without anything. I was not having a pizza cutter, so मैंने सीज़र का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप पिज़्ज़ा स्लाइसर ले सकते हैं to make it more convenient for यू। सो इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा एट द वेरी एंड दिखता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू चैनल यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।